वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आगे पढ़ते हैं। पहला है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट। इसका मतलब होता है ए पर्सन अनएबल टू पे हिज डेब्ट, जो अपना कर्ज न चुका सके, जो दिवालिया हो, उसे बोलते हैं बैंकरप्ट। आगे है बेलिकोज। बेलिकोज का मतलब होता है ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जिसको लड़ना पसंद हो, जो लड़ाका हो, उसे बोलते हैं बेलिकोज, लड़ाकू। आगे है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब होता है एंगेज्ड इन वार या फाइट, जो लड़ाई में युद्धरत हो, जो लड़ाई में अभी हो, वर्तमान में कोई वार में कोई फाइट में, उसे बोलते हैं बेलिजरेंट। आगे है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब होता है वन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू ए स्कूल या हॉस्पिटल, जो मदद करे हॉस्पिटल को पैसे के रूप में, स्कूल को पैसे दे, दान दे, या हॉस्पिटल में दान दे, उसे बोलते हैं बेनिफैक्टर, धर्मोपकारी। आगे है बाइनियल। बाइनियल का मतलब होता है दैट हैपन्स वंस इन 2 years, जो साल दो जो जो 2 साल में एक बार हो, उसे बोलते हैं बाइनियल। आगे है बाई एनुअल। बाई एनुअल का मतलब होता है दैट हैपन्स ट्वाइस ए ईयर। इसका मतलब होता है जो साल में 2 बार हो, उसे बोलते हैं बाई एनुअल, और जो 2 साल में एक बार हो, उसे बोलते हैं बाई इनियल। आगे है बाइगोट। बाइगोट का मतलब होता है वन हु इज फीलिंग विथ नैरो एंड प्रेजुडिस्ड ओपिनियन, जो छोटी और कमजोर मानसिकता के साथ भरा हो, जो कट्टर हो, उसे बोलते हैं बाइगोट। आगे है बायलिंगुअल। बायलिंगुअल का मतलब होता है वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, एक जो दो से ज्यादा लैंग्वेज, जो दो से ज्यादा नहीं, 2 लैंग्वेज बोल सके एक साथ, जिसे 2 नॉलेज का ज्ञान हो, उसे बोलते हैं बायलिंगुअल। जैसे पेपर आता है हिंदी और इंग्लिश में, तो वो क्या है, बायलिंगुअल पेपर। बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन रिटन बाय समवन एल्स। एक तो होता है ऑटोबायोग्राफी, एक होता है बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में तो खुद की जीवनी खुद ही लिखते हैं, और बायोग्राफी का मतलब होता है कोई किसी और की जीवनी कोई और लिखी, उसे बोलते हैं बायोग्राफी, जीवनी। बाइप्ड। बाइप्ड का मतलब होता है एनिमल विथ 2 फीट, जिसके 2 पैर हो, ऐसा जानवर जिसके 2 पैर हो, उसे बोलते हैं बाइप्ड। आगे है ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी का मतलब होता है स्पीकिंग इररिलेवेंटली अबाउट गॉड और सेक्रेड थिंग्स, पवित्र और धार्मिक चीजों के बारे में बुरा भला करना, उनकी मजाक बनाना, उसे बोलते हैं ब्लेसफेमी, ईश्वर के खिलाफ बोलना। आगे है ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है परफेक्ट हैप्पीनेस या एस्केटेसी या यूफोरिया, परमानंद, बहुत ज्यादा खुशी, परम चरम सुख, उसे बोलते हैं ब्लिस। आगे है बॉटनी। बॉटनी का मतलब होता है द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, जिसमें जिसमें वनस्पतियों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में उनका अध्ययन हो, उसे बोलते हैं बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। आगे है बोहेमियन। बोहेमियन का मतलब होता है वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ, जो पुराने चले आए तौर तरीके न माने, जो नए जो रूढ़िवादी परंपराओं को न माने, अपने हिसाब से विवाह करे, उसे बोलते हैं बोहेमियन, स्वेच्छाचारी। आगे ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है ए थिंग विच कैन बी इजिली ब्रोकन, ऐसी चीज जो आसानी से टूट जाए, उसे बोलते हैं ब्रिटल। आगे है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, जिसको ऑफिशियल पर्सन गवर्नमेंट को चलाए, नौकरशाह। नौकरशाही को क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी। आगे है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों की हेल्प वेलफेयर करता हो, किसी को भला चाहता हो, किसी के काम आए, उसे बोलते हैं परोपकारी, अल्ट्रुइस्ट। आगे है एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब होता है नॉट प्रोफेशनल, जो अभी गैर पेशेवर हो, उसे बोलते हैं एमेच्योर।
आगे है एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब होता है ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। राजदूत। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, जो एक कंट्री को दूसरी कंट्री में रिप्रेजेंट करे। जैसे इंडिया का एम्बेसडर यूएस में यूएस में इंडिया को रिप्रेजेंट करे तो उसे बोलते हैं एम्बेसडर। इंडिया की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट करे। आगे है एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब होता है इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड। दोनों हाथों से निपुण हो उसे बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। जो दोनों हाथों से लिखना जानता हो या दोनों हाथों से कोई भी काम कर सकता हो। आगे एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, जिसके एक से ज्यादा अर्थ हो, या फिर दो अर्थों वाला, या फिर अस्पष्ट हो, मतलब समझ में नहीं आए कि क्या करना है क्या नहीं करना, उसे बोलते हैं एम्बिग्यूअस। आगे है एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। मेमोरी का मिट जाना, याददाश्त भूल जाना, विस्मृत हो जाना, उसे बोलते हैं एमनेसिया, याददाश्त चली जाना। आगे है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है ए जनरल पार्डन टू पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। किसी अपराध के लिए क्षमा मांगना, उसे बोलते हैं एमनेस्टी। आगे है एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है एनिमल विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। जो पानी और जमीन दोनों पर रह सके उसे बोलते हैं एम्फीबियन। ऐसे जानवर जो पानी और जमीन दोनों पर रह सके उसे बोलते हैं एम्फीबियन। आगे है एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर का मतलब होता है ए सर्कुलर बिल्डिंग विदाउट ए रूफ एंड with rows of seats that rise in step around an open stage। जो रंगभूमि है, जो अखाड़ा है, उसे बोलते हैं एम्पी थिएटर, जिसमें सीटें लगी हुई हो, बैठने का जगह हो। थिएटर जो लगा रहता होता है ना, जिसमें सीटें रहती है एक के ऊपर एक, उसे बोलते हैं एम्पी थिएटर, रंगभूमि या अखाड़ा। आगे है एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया का मतलब होता है द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन while स्टिल कॉन्शियस। यार, जिसमें दर्द की अनुभूति न होना, मतलब दर्द की इंजेक्शन, ऐसा इंजेक्शन लगाना जिसमें सुन्न पड़ जाए, उसे बोलते हैं एनाल्जेसिया। दर्द की अनुभूति न होना, दर्द का पता न चलना। आगे अनार्किस्ट। अनार्किस्ट का मतलब होता है वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट्स लॉज एंड ऑर्डर। जो सभी गवर्नमेंट के लॉ ऑर्डर, कानून व्यवस्था को खत्म करना चाहे, अराजकता, अराजक, उसे बोलते हैं अनार्किस्ट। आगे है अनार्की। अनार्की का मतलब होता है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री। किसी गवर्नमेंट में कंट्री का न होना, अराजकता होना, उसे बोलते हैं अनार्की। और अनार्किस्ट का मतलब होता है अराजक। ये एक पर्सन के लिए यूज होती है, और अनार्की का मतलब होता है अराजकता। आगे है एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब होता है शॉर्ट अमेजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। किस्सा सुनाना कोई रियल घटना का, उसे बोलते हैं एनेक्डोट। आगे एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मतलब होता है ईयरली टर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, उसे बोलते हैं एनिवर्सरी, सालगिरह। आगे एनुअल। एनुअल का मतलब होता है दैट हैपन्स वंस इन ईयर, जो साल में एक बार हो, उसे बोलते हैं एनुअल। जैसे होता है एनुअल फंक्शन, स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है। आगे है एनोमेली। एनोमेली का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड, जो असाधारण हो, जो स्टैंडर्ड कॉमन, जो कॉमन और स्टैंडर्ड से अलग हो, उसे बोलते हैं एनोमेली, असाधारण। आगे है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है ए बुक और ए वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नोन, जिसमें लेखक का या कोई काम करने वाले का पता ना हो, उसे बोलते हैं एनोनिमस, गुमनाम। आगे है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है वन दैट अपोजिट अदर, जो दूसरों का विरोध करे, विरोधी। तो एंटागोनिस्ट का मतलब होता है विरोधी। आगे है एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब होता है ए मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो पॉइजन को, इफेक्ट को नलीफाई कर दे, खत्म कर दे, उससे बचाव कर दे, उससे बोलते हैं एंटीडोट, जहरनाशक दवा।
आगे एफेशिया, एफेशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच, जिसमें बोल ना पाना, समझने की एबिलिटी खो देना, उसे बोलते हैं एफेशिया, वाचाघात। आगे है एपोस्टेट, एपोस्टेट का मतलब होता है वन हु एबंडन वन हु एबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, जो अपना धर्म का त्याग कर दे, जो अपने धर्म पे विश्वास करना बंद कर दे, उसे बोलते हैं एपोस्टेट। एपोस्टेट का मतलब होता है धर्म त्यागी। आगे है एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब होता है एनिमल्स विच लिव इन वाटर्स, ऐसे जानवर, ऐसे जीव जो पानी में रहते हैं उसे बोलते हैं एक्वेटिक। आगे है आर्बिट्रेटर या आर्बिटर, समवन चूजन टू जज एंड डिसाइड ए डिस्प्यूटेड इशू, उसे बोलते हैं आर्बिट्रेटर। मध्यस्थ, किसी डिस्प्यूटेड, किसी लड़ाई झगड़े के कारण वाले इशू के बीच में मध्यस्थता करना, उनकी जांच करके निष्पक्ष फैसला देना, उसे बोलते हैं आर्बिट्रेटर। आगे अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, जो कुलीन तंत्र के द्वारा चलाई गई हो, जो धनवान लोगों के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाना, उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। आगे आगे है आर्मिस्टिक, आर्मिस्टिक का मतलब होता है द सेशन ऑफ वारफेयर बिफोर ए ट्रीटी इज साइंड, युद्ध विराम होना, जैसे युद्ध लड़ाइयाँ चलती रहती है तो उसे बोलते हैं, लड़ाइयाँ चलती रहती है फिर सेना के जनरल आर्मिस्टिक करते हैं, मतलब युद्ध विराम करते हैं। आगे एस्केटिक, एस्केटिक का मतलब होता है वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डिनियल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, जो संन्यास हो, जो सन्यासी ले ले, उसे बोलते हैं एस्केटिक। आगे है एसेसिनेशन, एसेसिनेशन का मतलब होता है किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजन, किसी राजनीतिक कारणों से किसी की हत्या कर देना, जैसे पॉलिटिकल लीडर की हत्या कर देना, उसे बोलते हैं एसेसिनेशन। आगे एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार ऑन आवर डेस्टिनी, अपने भाग्यों के ऊपर स्टार्स का क्या प्रभाव पड़ता है, उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र। आगे है अलिट्रेशन, अलिट्रेशन का मतलब होता है कमेंसमेंट ऑफ एडिसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर, इसमें सेम लेटर आए एक साथ, जैसे कम कम कनिंग कम कनिंग काउ, जैसे ये, तो इसमें क्या है सी का रिपीटेशन हो रहा है तो इसे बोलते हैं एलिट्रेशन। आगे है एलिगरी, एलिगरी का मतलब होता है स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिम्बलाइज्ड एज पीपल, जिसमें आइडियाज को एक पीपल की तरह सिंबलाइज किया गया हो, एक स्टोरी को ऐसे सिंबलाइज किया गया हो, उसे बोलते हैं एलिगरी। प्रतीक कथा, जिसमें प्रतीक का यूज हुआ हुआ हो। आगे एलिमनी, एलिमनी का मतलब होता है अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डाइवोर्स टू ए वाइफ, तलाक पश्चात की जीवन वृत्ति को क्या बोलते हैं, एलिमनी। आगे है एग्नोस्टिसिज्म, एग्नोस्टिसिज्म का मतलब होता है डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करना, ऐसे समझना कि ईश्वर असल में है भी या नहीं, उसे बोलते हैं एग्नोस्टिसिज्म। आगे है एग्रेसर, एग्रेसर का मतलब होता है समवन हु अटैक्स फर्स्ट, जो पहले अटैक करे, आक्रमण, पहले जो आक्रमण करता हो उसे बोलते हैं एग्रेसर, लड़ाई की शुरुआत पहले जो करे उसे बोलते हैं एग्रेसर। आगे है एजेंडा, एजेंडा का मतलब होता है आइटम ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरिंग एट ए मीटिंग, कोई मीटिंग के लिए जो घोषणा पत्र होती है उसे बोलते हैं एजेंडा, कि क्या करना है क्या नहीं करना। आगे अफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन का मतलब होता है द एक्ट बाय ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मेनी ट्रीज, पौधारोपण करना, उसे बोलते हैं वन और वनारोपण करना, बहुत सारे पौधे लगा के वन बनाना, उसे बोलते हैं एफोरेस्टेशन। आगे एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है ए पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स सर्विसेज एक्सेट्रा, विज्ञापन किसी किसी सामान का, किसी सर्विस का, उसे बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। आगे है एडेंडम, एडेंडम का मतलब होता है थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड ऑफ ए बुक या नोटिफिकेशन, जो आखिरी में जोड़ा जाए कुछ परिशिष्ट, उसे बोलते हैं एडेंडम। आगे है एक्रोनिम, एक्रोनिम का मतलब होता है वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर ऑफ ए नेम, जो
प्रथम अक्षरी नाम है जो पहले नामों से जो नाम बनता है उसे बोलते हैं एक्रोनिम। जैसे कोई भी नाम हो उसका पहले पहले जो, जैसे किसी का भी नाम ले लो, उसमें जो पहले, जैसे ये नाम है, जैसे ये 3 वर्ड का नाम है, तो वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम, तो इसमें इनिशियल लेटर ले लेते हैं, जैसे WFF। तो इसका, तो इस 3 वर्ड का क्या क्या एक्रोनिम हुआ? WFF। GYD, BHS, ऐसे। आगे है एकम्प्लिस। एकम्प्लिस का मतलब होता है पार्टनर्स इन क्राइम, जो सह अपराधी हो, क्राइम में साथ साथ हो, उसे बोलते हैं एकम्प्लिस। आगे एसेंटुएट। एसेंटुएट का मतलब होता है गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंट टू, जोर देना किसी बात पे, उसे बोलते हैं एसेंटुएट। आगे है एबंडेंस। एबंडेंस का मतलब होता है एक क्वांटिटी दैट इज मोर देन एनफ, ऐसी क्वांटिटी जो, ऐसी चीज जो जरूरत से ज्यादा हो, जो प्रचुरता में हो, जो अति हो, उसे बोलते हैं एबंडेंस। आगे है एबस्ट्रस। एबस्ट्रस का मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, इसको समझने में मुश्किल आए, जो समझने में मुश्किल पैदा करे, उसे बोलते हैं एबस्ट्रस। आगे है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है, ये एवोल्यूशन की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, ABLUTION। एवोल्यूशन का मतलब होता है रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, धर्म स्नान करते हैं हम, उसे बोलते हैं एवोल्यूशन, धार्मिक तरीके से स्नान करना। आगे है एब्डिगेशन। एब्डिकेशन का मतलब होता है टू फॉर्मली गिव अप, औपचारिक रूप से किसी को त्याग देना, तो उसे बोलते हैं एब्डिकेशन। आगे है एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस का मतलब होता है ए शॉर्टन फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेजेस, कोई वर्ड और फ्रेजेस की छोटी छोटी फॉर्म, संक्षेप या लघु रूप, उसे बोलते हैं एब्रीविएशंस। आगे है अबोट। अबोट का मतलब होता है ए मैन हु इज द हेड ऑफ ए मोनार्की और एन एबे, जो मठाधिकारी हो, जो मठाधीश हो, उसे बोलते हैं एबोट। किसी संस्था का, किसी मोनेस्ट्री का, किसी राजतंत्र का प्रमुख हो, उसे बोलते हैं एबोट। आगे है एबेट्योर। एबेट्योर का मतलब होता है प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, खाने के लिए जानवरों को मार देना, उसे बोलते हैं एबेट्योर। कसाई खाना, उसे बोलते हैं एबेट्योर। आज हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट होते हैं, कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।